भाई उसने जी तो नाते अंतर आत्मा में ऐसा मतलब नहीं कि हम जो इस घर का बेटा है बेटी है, जब किसी से हमारा कोई ना शत्रु है ना कोई मित्र है, ठीक है, हम सभी से प्रेम करते पर ममता नहीं करते, ममता नहीं करते उनको भी। इसका मतलब है कि हम किसी को ठुकरा रहे हैं, किसी की घृणा कर रहे हैं। अब भगवान उसको ऐसा नजरिया दे देता है, वो बहन बेटी माँ संबंध ही नहीं देखता, सब में अपने मालिक को देखता है। और वो क्या कर्म कर रहा है वो नहीं देखता, वो नहीं देखता। वो बोलता है जे कर्म इसका जे मैं क्यों देखूं भाई, तू देख, तू बैठा बीच में देख ना। वो मालिक का प्यारा उसके कर्मों को नहीं देखता, ना उसको सिर पे लेके चलता है, ना उसकी चर्चा करता है, ना उसका ख्याल करता। भाई दुनियादारी पड़ोसियों का किसी का ख्याल नहीं करता। वो 24 घंटे आप देखो जहां पर कई बोलते हैं मैं चर्चा कर रही थी पता नीचे, आप जहां 8, 10, 20 जितनी भी रूहें आई हैं ना, आपके कर्म हैं। कई तो ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, कई तो अच्छे मार्ग में कोई आ रहा है उसे भी रोक देती हैं, मत जाओ। आप तो उसका कर्म गलत होता दूसरे से कराता, डबल डबल कर्मों का भुगतान ऐसी रूहों को भुगतना पड़ता है। आप देखो हम पाठ करते थे ना सुबह शाम करते हैं, और ये जो उच्च स्वर में पाठ करते हैं ना, हम वो अपनी बात कर रहे थे, चलो आप करते। तो उच्च स्वर का मतलब होता है कि 3 से 5 बजे तक इसका उच्चारण होता है, उसके बाद इसका उच्चारण नहीं उसका मंत्रों का। और मंत्रों में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, जब इन मंत्रों का उच्चारण होता है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को जितने भी हमारे परमात्मा देवी देवताओं के रूप में हैं, उनको जो खुराक मिलती है, उनको खुराक मिलती है इन मंत्रों की। तब जहां जहां भी कोई मालिक के प्यारे जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो तब जो वर्षा होती है, तब हमारा जो वाइब्रेशन शुद्ध होती है, उस ग्राम को भी लाभ होता है इन मंत्रों का। पर क्या बोले पंडित हमें मंत्र का उच्चारण सिखाते हैं, है ना। आज हम सभी को पुकारते हैं आओ, पर आए कैसे? और मंत्र जो पंडित मंत्रों का उच्चारण सिखाते हैं, वो पंडित मंत्रों के विरुद्ध हो जाए तो बोलो उनको पंडित बोलेंगे हम? वो पंडित होंगे? नहीं होंगे ना। तो ऐसे ऐसे कर्म हम करते हैं। हमारा क्या जब 5 बजे जब हम थोड़ा लेट उठे तो हम मौन होकर उच्चारण करते हैं, क्योंकि इसकी अब कुकुर जो मुर्गा 4 बजे बांग देता है, वो 12 बजे दे के दे तो क्या बोलेंगे आप? हर काम की मर्यादा है, इन मंत्रों की मर्यादा है। अब बोलते हम डिस्टर्ब होते हैं, बूढ़े डिस्टर्ब, अरे बूढ़े मंत्र करके सुनते मर जाएंगे तो क्या वो धाम को नहीं जाएंगे? ऐसे भी तो उल्टे पलटे हो कर रहे हैं ना वो, हमारी नींद हरास होती है। अरे कर्म अच्छे नहीं, आपको मंत्र अच्छे नहीं लग रहे, मालिक के मंत्र अच्छे नहीं लगे, तो समझो आपका कर्मों से हीन है, आप कर्मों से विहीन है। आप लाख संसद करो, लाख डंडोरे फेरो, आप बिल्कुल शास्त्र ग्रंथों पंथों संतों महापुरुषों के विरुद्ध जी रहे हो। ऐसा जीवन नरकगामी होता है। और देखो फिर बंद किया उन्होंने, बोले इधर पुलिस आ गई, जैसे कि पुलिस वाले आ गए। अब मेरे को तो पता नहीं इन्होंने क्या, इन्होंने 100 बंदे ने भगवान के मंत्रों के, भगवान के उच्चारण के विरुद्ध 100 बंदे ने साइन किए। अरे देखो उन बंदों को पूछे को हमने माता पिता को मारा है, हमने चोरी जारी बदमाशी की है, तब तो आप एक ने भी नहीं जान आना था। हम ऐसा कर्म करते तब तो आपने हमारा साथ देना था। कोई बात नहीं, मारो माता पिता को, गलत काम हम भी करते हैं आप भी करो। अरे मंत्र उच्चारण के लिए परमात्मा के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, रूहानी रूहों के विरुद्ध पुलिस भेज देगा। ऐसे लोगों को के कर्म, क्या इनको कभी 84 के गेड़े से जैसी रूहें मुक्त हो सकती है? आज जय भजन में कि पुलिस वाले लगे, बोले उन्हें मत्था जहाँ टेका, बोलते हम हमारी ड्यूटी उधर भी लगती है। मैंने बोला गुरुदेव आपने हुक्म दिया है, आपकी मर्जी बंद कर देगी, आपका हुक्म होगा तो बंद नहीं होगा। और हमने थोड़ा निरीक्षण किया, क्योंकि पता पूछताछ की, कुछ भी किया, हुक्म हुआ गुरु महाराज जी का और कानून का भी, तो हमने फिर शुरू कर दिया। तो जिसका मतलब कहने का, और पुलिस वाली जहां बोलने लगी कि आप लोगों को सुनाने के लिए करते हो, मौन करके कर लिया करो। मैंने कहा जो मालिक के प्यारों के पास खजाना होता ना,
वो माई का लाल कोई नहीं जान सकता, उसकी पहचान कोई नहीं कर सकता। हम सुनाने के लिए नहीं करते। 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं और सर्दी में 2-2.5 घंटे बैठते हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बैठते। आपका भी इसमें परम कल्याण है। जहां जहां जे मंत्रों की आवाज जाती है ना, वो चाहे शत्रु भाव से ही हमारा ध्यान करते हैं कि जी क्यों करती है, जी हमें सोने नहीं देती, इस भाव से भी हमारा ध्यान करेंगे तो उन मंत्र वो इनका कल्याण करेंगे। हम किसी को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए मंत्रों का उच्चारण नहीं करते। और जो मालिक का खजाना, वो ऐसे लोगों को वो तो मालिक का प्यारा ही जान सकता है। वो अपने खजाने को उजागर करते हैं, वो अपने खजाने को दिखाते हैं। जो उच्चारण करें तो प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम आप तो खराटे मारते हैं, 4 बजे आपकी नींद आराम हो रही है और हमें लांछन लगाते हैं, पर फिर भी हम बोलते हैं परमात्मा आज हमारी परीक्षा है। कोई बात नहीं, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, हमने कभी अपनी माता बेटी, कभी इनके भी अपने कष्ट नहीं बताए, क्योंकि वो हमारे हमें कष्ट ही नहीं लगे। बस हर कष्ट में गुरु परमात्मा, वो कष्ट हमें कर महसूस ही नहीं हुए। बताओ, ऐसे लोगों के बीच रहकर भक्ति करना क्या आसान काम है, बिना गुरु के, बिना हरि की कृपा के। ऐसे पड़ोसी, ऐसे ग्रामवासी जिनको परमात्मा के मंत्र अच्छे नहीं लगते, बताओ इनका कल्याण कैसे होगा। मैं तो जीव साधारण हूं, इतनी महान हस्ती का जहां वास है, और कोई भी जहां गलत तरीके से हमें दुख देगा, गलत तरीके से कोई हमें तंग करेगा, जे शक्तियां एक ना एक दिन बर्बाद करेंगे। हम बार बार क्यों बोलते हैं ऐसे कि सावधान हो जाए लोग। हम कभी किसी को दुख नहीं देते, किसी की चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते। कई साल हो गए, 25 साल, कहीं मरने जमने पर नहीं जाते। हम जाते तो नहीं है, पर जहां इतनी बड़ा शक्तियां विराजमान हुई है, क्या आपको लाभ नहीं है? और जब हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तभी फोन आ गया पुलिस वालों का, कि गांव वालों का आया कि वो फिर से मंत्र शुरू कर देंगे, जो मंत्रों के इतने बरखलाफ हैं। बताओ वहां कौन से मोड़ पे खड़े हैं और छाती ठोक कर बोले कि हम भगवान को याद करते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहे हम, और ऐसे ऐसे कष्ट दुख देकर हमने कभी उसको मालिक का प्रसाद समझा, अपना प्रारब्ध समझा कि हमारे से कोई भूल चूक हुई है, प्रभु कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, क्योंकि हमें कोई दुख नहीं दे सकता। मालिक के प्यारों से